आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि जो भी पुर्जे रहते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो सब एक एक्टिव कंपोनेंट्स की तरह वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ आना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक इलेक्ट्रिकल्स दो तरीके के पुर्जे रहते हैं, और जो दोनों तरीके के जो पुर्जे हैं वो अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे अलग होते हैं और इलेक्ट्रिकल्स पुर्जे अलग होते हैं। इन दोनों में हमें सबसे पहले डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में क्या होता है और इलेक्ट्रिकल्स पुर्जों में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे एक लैंप लगा हुआ है, वो आपका एक इलेक्ट्रिकल पुर्जा कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा जो सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेड होता है, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेड रहेगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जा कहलाएगा, और जो आपका इलेक्ट्रिकल से रहेगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो सीधा अधिक पावर से चलता है या अधिक लोड से चलता है। जैसे अपनी फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिकल्स मोटर है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रिकल्स में आएगा, ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में वो पुर्जे आते हैं जैसे आईसी हुई, डायोड हुआ, ट्रायोड हुआ, ठीक है, एमएसपी मॉसफेट हुआ, ऐसे काफ़ी जो पुर्जे हैं वो सब के सब पुर्जे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। या आप इसको ऐसे समझो कि एक पीसीबी प्लेट के अंदर या प्लेट पर जितने भी अपन पुर्जों को लगाते हैं वो सब एक इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और इलेक्ट्रिकल पुर्जे में अंतर ये रहता है कि इलेक्ट्रिकल्स जो पुर्जे होते हैं वो ज़्यादा पावर को ख़त्म करते हैं और उनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो पुर्जा होता है वो बहुत ही छोटा होता है और पावर को बहुत कम खर्च करता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अपने 100 वाट का लैंप देख लें और एक आप एलईडी देख लें, तो एलईडी और लैंप में आप काफ़ी डिफरेंस होता है, सभी चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो हमें मेन रूप से क्या समझना है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 बातें समझना है। जैसे एक कंडक्टर सभी लोग जानते होंगे, चालक होता है। दूसरा आपका सेमीकंडक्टर्स, और तीसरा होता है इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिकल में चलते हैं। कंडक्टर मतलब पूर्ण रूप से चालक, इंसुलेटर मतलब पूर्ण रूप से कुचालक, और जो इसके बीच का होता है उसको अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे होते हैं, या अपन ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का जो जन्म होता है वो सेमीकंडक्टर से ही होता है। अब अगर अपन टेक्नीशियन में बात करें तो सेमीकंडक्टर में होता क्या है, इनकी बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उन पे ये डिपेंड करता है कि ये सेमीकंडक्टर होगा या कंडक्टर्स होगा या इंसुलेटर होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो वो कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक या कक्ष उसके पूरे भरे होते हैं तो वो आपका इंसुलेटर होता है, और जिस एटॉमिक में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं यानी 4 इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहेंगे वो आपका एक सेमीकंडक्टर पदार्थ कहलाएगा। सबसे प्रचलित जो सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनकी अगर हम बाहरी कक्षा में बात करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको कहते हैं अपन अर्ध भरे हुए जो है। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ता है क्या, आपका सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो इनको ना ही हम कंडक्टर कह सकते हैं और ना ही इनको इंसुलेटर कहते हैं, इसलिए हम इनको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स आप जानते होंगे, परमाणु होता है, तो परमाणु को आपको पता है कि एक पदार्थ का सूक्ष्म रूप होता है जिसमें हमारे जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं जो है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे एक चित्र में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे ये रहता है। ये जो सबसे अंदर की कक्षा है ये आपको दिख रही होगी। तो ये जो अंदर की कक्षा है ये आपका ऑर्बिट कक्ष होता है या न्यूक्लियस होता है। इसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जितनी भी ये बाहरी कक्षाएँ, ये देखो 1, 2 और ऐसे 3 और 4, ये जो बाहरी कक्षाएँ होती हैं ये आपके जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो हमें बाहरी कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखना है वो ऐसे इस वाले में अगर अपन बात करेंगे, इसमें देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो है। ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4। इस वाले में ये आप देख रहे होगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहरी कक्षा में, ये 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये हमारा जो पदार्थ है वो हो गया वो सेमी कंडक्टर्स। यहाँ पे दोनों पदार्थ दिए गए हैं। एक अपना देखो जर्मेनियम दिया गया है, इसमें 32 होते हैं इलेक्ट्रॉन, और अगर इसको अपन पूरा भरेंगे
तो ये पूरा भरा होगा, पहली कक्षा में होंगे, फिर दूसरे तीसरे में अपन को लास्ट देखना है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और इसकी भी बाहरी कक्षा में, सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में देखेंगे तो ये 4 रहेंगे। तो 2 पदार्थ इम्पोर्टेंट हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो एक जर्मेनियम रहेगा आपका और एक सिलिकॉन रहेगा जो है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे जब अपन बढ़ेंगे तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसको अपन क्रिटिकल लेटेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिकॉन एटम कहते हैं। मतलब इसकी कक्षा जो रहती है वो 4 इलेक्ट्रॉनों से बंधी रहती है, या अपन इसको कहें कि ये जो है आयनिक बंधों से बंधे होते हैं आपस में, और सभी इलेक्ट्रॉन जो है इकट्ठे रहते हैं। जब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें देखते हैं तो सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए हमें, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो पहले रहेगा तो वो आपका वर्क नहीं करेगा किसी भी तरीके से, ना तो वो इलेक्ट्रॉनों को ले सकता ना दे सकता। तो अब हमें क्या होता है कि सेमीकंडक्टर को इस तरीके का बनाना होता है कि वो अपना क्या वर्क करे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वर्क करने की वो हमारा जो है वर्क करे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी हमें डोपिंग करनी होती है। तो यहाँ पे देखो एक शब्द लिखा है, ये दिख रहा होगा डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है कि जो भी अपना सेमीकंडक्टर पदार्थ है उस पदार्थ में हमें अशुद्धियाँ मिलाना है, ठीक है, और टेम्परेचर परिवर्तित करना है। मतलब कुछ अगर हम परिवर्तन करेंगे सेमीकंडक्टर पदार्थ में तभी वो इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल संरचना है ये जो है ये डोपिंग करके अपन को बनाना है। तो जैसे ही अपन डोपिंग करेंगे, देखो ये सेमीकंडक्टर पदार्थ लिखा हुआ है इस पे जो है, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर पदार्थ लिखा है इस पे जो है। उसके बाद ये नीचे को अपन अगर देखेंगे जो है तो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने के आधार पर ही 2 प्रकार का हो जाएगा। देखो एक होगा जो एन टाइप से, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 9 हो जाएगी जो है। तो इस तरीके से ये सेमीकंडक्टर जो रहता है वो अपना वर्क करेगा जो है। अब आगे हम देखते हैं तो जो एन टाइप रहेगा, तो एन टाइप में आपको जो है ऐसे पदार्थ की अशुद्धि मिलाना है जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसकी बाहरी कक्षा में 5 अशुद्धियाँ होती हैं? आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, फास्फोरस हुआ, ये जो पदार्थ होते हैं इनकी बाहरी कक्षा में ये 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इसलिए जब इनको आप सेमीकंडक्टर में मिला दोगे, चाहे सिलिकॉन मिला दो या जर्मेनियम मिला दो, तो ये एन टाइप बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एन टाइप में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 9 हो जाएंगे। अब जब 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉनों में कक्षा पूरी होती है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और जो होल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। आप देख रहे होगे इसमें, ये चित्र नंबर 4 में, इसमें देखो होल्स आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप समझ गए होगे कि एन टाइप में हमेशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स नहीं होते हैं, होल्सों की संख्या नहीं होती है जो है, ठीक है। अब अपन देखते हैं पी टाइप को। तो ये देखो इसमें ये वाला जो चित्र है ये है आपका पूरा का पूरा कौन सा, पी टाइप। पी टाइप में आपको ऐसी अशुद्धि मिलाना है जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 3। तो देखो ये जो जर्मेनियम है यहाँ पे, जर्मेनियम में आपके जो है पहले 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और सिलिकॉन में जो है इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ऐसे पदार्थ की अशुद्धियाँ मिलाना है जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रहें। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन अपने रहते हैं? तो ये आपका जो गैलियम है जो है, ये देखो गैलियम में 3 इलेक्ट्रॉन हैं आपके जो है, तो 1, 2 और ये 3, और ये सिलिकॉन के चारों ओर मिला दिए गए। तो अब इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या हो जाएगी भाई, टोटल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 7 हो जाएगी। तो अब इसमें होल्स है, तो होल्स बनेगा इसमें, देखो इसमें अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, होल्स बन गए। ये देखो ये है जो ये लिखा है होल्स क्रिएटेड, तो इसमें होल्स क्रिएटेड होते हैं और इस वाले में क्या होता है, होल्स क्रिएटेड नहीं होते हैं जो है। तो एक में होल्स क्रिएटेड होंगे और एक में होल्स क्रिएटेड नहीं होंगे, यानी पी में आपके होल्स रहेंगे और एन में नहीं रहेंगे। जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉनिक में उल्टा हो जाएगा, एन में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा और पी में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो हमारी जो बात है वो यहाँ तक हो चुकी है कि हमारी जो पी और एन 2 प्रकार के हमारे सेमीकंडक्टर पदार्थ बन चुके हैं। यानी एक ऐसा बन चुका है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक ऐसा बन चुका है जिसमें होल्स रहेंगे। जिसमें होल्स रहेंगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स